मैंने ये भी माना है कि इससे बालक अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रहता है और उस हद तक वो देश की तथा संसार की सेवा के लिए कम योग्य बनता है। अपने इस विश्वास के साथ मैं हमेशा जानबूझकर बच्चों के साथ गुजराती में ही बातचीत करता था। पोलक को ये अच्छा नहीं लगता था। उनकी दलील ये थी कि मैं बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहा हूँ। वे मुझे आग्रहपूर्वक और प्रेम पूर्वक समझाया करते थे कि यदि बालक अंग्रेजी के समान व्यापक भाषा को सीख लें तो संसार में चल रही जीवन की होड़ में वो एक मंजिल को सहज ही पार कर सकते हैं। उनकी ये दलील मेरे गले न उतरती थी। अब मुझे याद नहीं कि अंत में मेरे उत्तर से उन्हें संतोष हुआ था या मेरा हठ देखकर उन्होंने शांति धारण कर ली थी। इस संवाद को लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। फिर भी उस समय के मेरे ये विचार आज अनुभव से अधिक दृढ़ हुए हैं और यद्यपि मेरे पुत्र अक्षर ज्ञान में कच्चे रह गए हैं, फिर भी मातृभाषा का जो साधारण ज्ञान उन्हें आसानी से मिला है, उससे उन्हें और देश को लाभ ही हुआ है। और इस समय वो देश में परदेसी जैसे नहीं बन गए हैं। वे द्विभाषी तो सहज ही हो गए, क्योंकि विशाल अंग्रेज मित्र मंडली के संपर्क में आने से और जहां विशेष रूप से अंग्रेजी बोली जाती है, ऐसे देश में रहने से वे अंग्रेजी भाषा बोलने और उसे साधारणतः लिखने लग गए। जुलू विद्रोह। घर बसाकर बैठने के बाद कहीं स्थिर होकर रहना मेरे नसीब में बदा ही न था। जोहानिसबर्ग में मैं कुछ स्थिर सा होने लगा था। इसी बीच एक अनसोची घटना घटी। अखबारों में ये पढ़ने को मिला कि नेटाल में जुलू विद्रोह हुआ है। जुलू लोगों से मेरी तो कोई दुश्मनी न थी। उन्होंने एक भी हिंदुस्तानी का नुकसान नहीं किया था। विद्रोह शब्द के औचित्य के विषय में भी मुझे शंका थी, किंतु उन दिनों में अंग्रेजी सल्तनत को संसार का कल्याण करने वाली सल्तनत मानता था। मेरी वफादारी हार्दिक थी। मैं उस सल्तनत का क्षय नहीं चाहता था। अतएव बल प्रयोग संबंधी नीति अनीति का विचार मुझे इस कार्य को करने से रोक नहीं सकता था। नेटाल पर संकट आने पर उसके पास रक्षा के लिए स्वयं सेवकों की सेना थी और संकट के समय काम के लायक सैनिक भर्ती भी हो जाते थे। मैंने पढ़ा कि स्वयं सेवकों की सेना इस विद्रोह को दबाने के लिए रवाना हो चुकी है। मैं अपने आप को नेटाल वासी मानता था और नेटाल के साथ मेरा निकट संबंध तो था ही। अतएव मैंने गवर्नर को पत्र लिखा कि यदि आवश्यकता हो तो घायलों की सेवा करने वाले हिंदुस्तानियों की एक टुकड़ी लेकर मैं सेवा के लिए जाने को तैयार हूं। तुरंत ही गवर्नर का स्वीकृति सूचक उत्तर मिला। मैंने अनुकूल उत्तर की अथवा इतनी जल्दी उत्तर पाने की आशा नहीं रखी थी। फिर भी उक्त पत्र लिखने के पहले मैंने अपना प्रबंध तो कर ही लिया था। तय ये किया गया था कि यदि मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो जाए तो जोहानिसबर्ग का घर उठा देंगे। मिस्टर पोलाक अलग घर लेकर रहेंगे और कस्तूरबाई फीनिक्स जाकर रहेगी। इस योजना को कस्तूरबाई की पूर्ण सम्मति प्राप्त हुई। मुझे स्मरण नहीं है कि मेरे ऐसे कार्यों में उनकी तरफ से किसी भी दिन कोई बाधा डाली गई हो। गवर्नर का उत्तर मिलते ही मैंने मकान मालिक को मकान खाली करने के संबंध में विधिवत 1 महीने का नोटिस दे दिया। कुछ सामान फीनिक्स गया और कुछ मिस्टर पोलाक के पास रहा। डरबन पहुंचने पर मैंने आदमियों की मांग की। बड़ी टुकड़ी की आवश्यकता नहीं थी। हम 24 आदमी तैयार हुए। उनमें मेरे सिवा 4 गुजराती, बाकी मद्रास प्रांत के गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी और एक पठान था। स्वाभिमान की रक्षा के लिए और अधिक सुविधा के साथ काम कर सकने के लिए तथा वैसी प्रथा होने के कारण चिकित्सा विभाग के मुख्य पदाधिकारी ने मुझे सार्जेंट मेजर का मुद्दती पद दिया और मेरी पसंद के अन्य 3 साथियों को सार्जेंट का और एक को कारपोरल का पद दिया। वर्दी भी सरकार की ओर से ही मिली। मैं ये कह सकता हूं कि इस टुकड़ी ने 6 सप्ताह तक सतत सेवा की। विद्रोह के स्थान पर पहुंचकर मैंने देखा कि वहां विद्रोह जैसी कोई चीज नहीं थी। कोई विद्रोह करता हुआ नजर भी नहीं आता था। विद्रोह मानने का कारण ये था कि एक जुलू सरदार ने जुलू लोगों पर लगाया गया नया कर न देने की उन्हें सलाह दी थी और कर की वसूली के लिए गए हुए एक सार्जेंट को उसने कत्ल कर डाला था। सो जो भी हो, मेरा हृदय तो जुलू लोगों की तरफ था और केंद्र पर पहुंचने के बाद जब हमारे हिस्से मुख्यतः जुलू घायलों की सेवा शुश्रूषा करने का काम आया तो मैं बहुत खुश हुआ। वहां के डॉक्टर अधिकारी ने हमारा स्वागत किया। उसने कहा, गोरों में से कोई इन घायलों की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं अकेला किस किस की सेवा करूं? इनके घाव सड़ रहे हैं। अब आप आए हैं, इसे मैं इन निर्दोष लोगों पर ईश्वर की कृपा समझता हूं। ये कहकर उन्होंने मुझे पट्टियां, जंतुनाशक पानी इत्यादि सामान दिया और उन बीमारों के पास ले गया। बीमार हमें देखकर खुश हो गए। गोरे सिपाही जालियों में से झांक झांक कर हमें घाव साफ करने से रोकने का प्रयत्न करते,
हमारे न मानने पर खींचते और जुलुओं के बारे में जिन गंदे शब्दों का उपयोग करते, उनसे तो कान के कीड़े तक झड़ जाते थे। धीरे धीरे गोरे सिपाहियों के साथ भी मेरा परिचय हो गया और उन्होंने मुझे रोकना बंद कर दिया। इस सेना में सन 1896 में मेरा घोर विरोध करने वाले कर्नल स्पार्क्स और कर्नल वाइली थे। वे मेरे इस कार्य से आश्चर्यचकित हो गए। मुझे खास तौर से बुलाकर उन्होंने मेरा उपकार माना। वे मुझे जनरल मैकेंजी के पास भी ले गए और उनसे मेरा परिचय करवाया। पर लड़ाई में व्यस्त सेना किसी एक जगह पर तो बैठी रह नहीं सकती। जहां से संकट के समाचार आते वहीं दौड़ पड़ती। उनमें से बहुत से घुड़सवार थे। केंद्र स्थान से हमारी छावनी उठती कि हमें उनके पीछे पीछे अपनी डोलियां कंधे पर उठाकर चलना पड़ता। 2-3 मौकों पर तो एक ही दिन में 40 मील की मंजिल तय करनी पड़ी। यहां भी हमें तो केवल प्रभु का ही काम मिला। जो जुलू मित्र भूल से घायल हुए थे, उन्हें डोलियों में उठाकर छावनी तक पहुंचाना था और वहां उनकी सेवा करनी थी। हृदय मंथन। जुलू विद्रोह में मुझे बहुत से अनुभव हुए और बहुत कुछ सोचने को मिला। बोअर युद्ध में मुझे लड़ाई की भयंकरता उतनी प्रतीत नहीं हुई थी जितनी यहां हुई। यहां लड़ाई नहीं बल्कि मनुष्य का शिकार हो रहा था। ये केवल मेरा ही नहीं बल्कि उन कई अंग्रेजों का भी अनुभव था जिनके साथ मेरी चर्चा होती थी। सवेरे सवेरे सेना गांव में जाकर मानो पटाखे छोड़ती हो, इस प्रकार उसकी बंदूकों की आवाज दूर रहने वाले हम लोगों के कानों पर पड़ती थी। लेकिन मैं सब कुछ कड़वे घूंट की तरह पी गया और मेरे हिस्से जो काम आया सो तो केवल जुलू लोगों की सेवा का ही आया। यहाँ बस्ती बहुत कम थी। पहाड़ों और खाइयों में भले सादे और जंगली माने जाने वाले जुलू लोगों के घास फूस के झोंपड़ों को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। इस कारण ये दृश्य भव्य मालूम होता था। जब इस निर्जन प्रदेश में हम किसी घायल को लेकर अथवा यूं ही मीलों पैदल जाते थे, तब मैं सोच में डूब जाता था। यहाँ ब्रह्मचर्य के बारे में मेरे विचार परिपक्व हुए। मैंने अपने साथियों से भी इसकी थोड़ी चर्चा की। मुझे अभी इस बात का साक्षात्कार तो नहीं हुआ था कि ईश्वर दर्शन के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य वस्तु है, किंतु मैं ये स्पष्ट देख सकता था कि सेवा के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। मुझे लगा कि इस प्रकार की सेवा तो मेरे हिस्से अधिकाधिक आती ही रहेगी, और यदि मैं भोग विलास में, संतानोत्पत्ति में और संतति के पालन पोषण में लगा रहा तो मुझसे संपूर्ण सेवा नहीं हो सकेगी। मैं 2 घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकता। यदि पत्नी सगर्भा हो तो मैं निश्चिंत भाव से इस सेवा में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना परिवार की वृद्धि करते रहना समाज के अभ्युदय के लिए किए जाने वाले मनुष्य के प्रयत्न का विरोध करने वाली वस्तु बन जाती है। विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो परिवार की सेवा समाज सेवा की विरोधी न बने। मैं इस प्रकार के विचार चक्र में फंस गया और ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के लिए थोड़ा अधीर हो उठा। इन विचारों से मुझे एक प्रकार का आनंद हुआ और मेरा उत्साह बढ़ा। कल्पना ने सेवा के क्षेत्र को बहुत विशाल बना दिया। जिस ब्रह्मचर्य के ऐसे परिणाम आ सकते हैं वो सरल नहीं हो सकता, और वो केवल शारीरिक भी नहीं हो सकता। शारीरिक अंकुश से ब्रह्मचर्य का आरंभ होता है, किंतु शुद्ध ब्रह्मचर्य में विचार की मलिनता भी नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मचर्य को तो स्वप्न में भी विकारी विचार नहीं आते, और जब तक विकार युक्त स्वप्न आते रहते हैं तब तक ये समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य बहुत अपूर्ण है। मुझे कायिक ब्रह्मचर्य के पालन में भी महान कष्ट उठाना पड़ा। आज ये कहा जा सकता है कि मैं इसके विषय में निर्भय बना हूं, लेकिन अपने विचारों पर मुझे जो जय प्राप्त करनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो सकी है। पर मेरे महान प्रयत्न और संघर्ष का थोड़ा बहुत इतिहास अगले प्रकरणों में आने ही वाला है। इस प्रकरण के अंत में तो मैं यही कह दूं कि अपने उत्साह के कारण या आरंभ में तो व्रत का पालन सरल प्रतीत हुआ। व्रत लेते ही मैंने एक परिवर्तन कर डाला कि पत्नी के साथ एक शैया का अथवा एकांत का मैंने त्याग किया। इस प्रकार जिस ब्रह्मचर्य का पालन में इच्छा या अनिच्छा से सन 1900 से करता आ रहा था, व्रत के रूप में उसका आरंभ सन 1906 के मध्य से प्रारंभ हुआ। कस्तूरबा का साहस। कस्तूरबाई पर रोग के 3 घातक हमले हुए और तीनों में वो केवल घरेलू उपचारों से बच गई। उनमें से पहली घटना उस समय घटी जब सत्याग्रह का युद्ध चल रहा था। उसे बार बार रक्तस्राव हुआ करता था। एक डॉक्टर मित्र ने थोड़ी शल्य क्रिया करवा लेने की सलाह दी। थोड़ी आनाकानी के बाद पत्नी ने शल्य क्रिया कराना स्वीकार किया। उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया था। डॉक्टर ने बिना क्लोरोफॉर्म के शल्य क्रिया की। शल्य क्रिया के समय पीड़ा बहुत हो रही थी, पर जिस धीरज से कस्तूरबाई ने उसे सहन किया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। शल्य क्रिया निर्विघ्न पूरी हुई।
डॉक्टर ने और उनकी पत्नी ने कस्तूरबाई की अच्छी सार संभाल की। ये घटना डरबन में हुई थी। 2 या 3 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे निश्चिंत होकर जोहानिसबर्ग जाने की अनुमति दे दी और मैं चला गया। कुछ ही दिनों बाद ये खबर मिली कि कस्तूरबाई का शरीर बिल्कुल सुधर नहीं रहा और वो बिछौना छोड़कर उठ बैठ भी नहीं सकती। एक बार बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर जानते थे कि मुझसे पूछे बिना औषधि या अन्न के रूप में कस्तूरबाई को शराब या मांस नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर ने मुझे जोहानिसबर्ग में टेलीफोन किया कि मैं आपकी पत्नी को मांस का शोरबा अथवा बीफ टी देने की जरूरत समझता हूं और मुझे इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मैं ये इजाजत नहीं दे सकता, किंतु कस्तूरबाई स्वतंत्र है। उससे पूछने जैसी स्थिति हो तो पूछिए और वो लेना चाहे तो जरूर दीजिए। ऐसे मामलों में मैं बीमार से कुछ पूछना पसंद नहीं करता। स्वयं आपका यहाँ आना जरूरी है। यदि आप मैं जो चाहूं सो खिलाने की छूट मुझे न दें तो मैं आपकी स्त्री के लिए जिम्मेदार नहीं। मैंने डॉक्टर की ये बात सुनकर उसी दिन डरबन की ट्रेन पकड़ी। डरबन पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने तो शोरबा पिलाने के बाद ही आपको टेलीफोन किया था। मैंने कहा, डॉक्टर, मैं इसे दगा समझता हूं। डॉक्टर ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, दवा करते समय दगा वगा नहीं समझता मैं। हम डॉक्टर लोग ऐसे समय रोगी को अथवा उसके संबंधियों को धोखा देने में पुण्य समझते हैं। हमारा धर्म तो किसी भी तरह रोगी को बचाना है। मुझे बहुत दुख हुआ पर मैं शांत रहा। डॉक्टर मेरे मित्र थे और सज्जन भी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने मुझ पर उपकार किया था, पर मैं उक्त व्यवहार को सहने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, अब स्थिति स्पष्ट कर लीजिए। कहिए आप क्या करना चाहते हैं। मैं पत्नी को उसकी इच्छा के बिना मांस नहीं खिलाने दूंगा। मांस न खिलाने से उसकी मृत्यु हो जाए, उसे सहने को मैं तैयार हूं। डॉक्टर बोले, आपकी फिलॉसफी मेरे घर में तो हरगिज नहीं चलेगी। मैं आपसे कहता हूं कि जब तक अपनी पत्नी को आप मेरे घर में रहने देंगे तब तक अवश्य ही उसे मैं मांस अथवा जो कुछ भी देना उचित हो दूंगा। यदि ये स्वीकार न हो तो आप अपनी पत्नी को ले जाइए। मैं अपने ही घर में जानबूझकर उसकी मृत्यु नहीं होने दूंगा। तो क्या आप ये कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को इसी समय ले जाऊं? डॉक्टर बोला, मैं कब कहता हूं कि ले जाइए। मैं तो ये कहता हूं कि मुझ पर किसी प्रकार का अंकुश न रखिए। उस दशा में हम दोनों उसकी जितनी हो सकेगी सार संभाल कर लेंगे और आप निश्चिंत होकर जा सकेंगे। यदि ये सीधी सी बात आप न समझ सकें तो मुझे विवश होकर कहना होगा कि आप अपनी पत्नी को मेरे घर से ले जाइए। मेरा ख्याल है कि उस समय मेरा एक लड़का मेरे साथ था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आपकी बात मुझे मंजूर है, बाकी मांस तो दिया ही नहीं जा सकता। फिर मैं कस्तूरबाई के पास गया। वो बहुत अशक्त थी और उससे कुछ भी पूछना मेरे लिए दुखदाई था, किंतु धर्म समझकर मैंने उसे थोड़े में ऊपर की बात कह सुनाई। उसने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं मांस का शोरबा नहीं लूंगी। मनुष्य की देह बार बार नहीं मिलती, चाहे आपकी गोद में मर जाऊं, पर इस देह को भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ पर उसे ले जाने के विचार से घबरा गया, परंतु मैंने निश्चय कर लिया था। डॉक्टर को पत्नी का निश्चय सुना दिया तो डॉक्टर गुस्सा हुए और बोले, आप तो बड़े निर्दय पति मालूम होते हैं। ऐसी बीमारी में उस बेचारी से इस तरह की बातें करने में आपको शर्म नहीं आई? मैं आपसे कहता हूं कि आपकी स्त्री यहां से ले जाने लायक नहीं है। उसका शरीर इस योग्य नहीं कि वो थोड़ा भी धक्का सहन करे। रास्ते में ही उसकी जान निकल जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। फिर भी आप अपने हठ के कारण बिल्कुल न माने तो आप उसे ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि मैं उसे शोरबा न दे सकूं तो अपने घर में एक रात रखने का भी खतरा मैं नहीं उठा सकता। रिमझिम मेघ बरस रहा था। स्टेशन दूर था। डरबन से फीनिक्स तक का रेल का और फीनिक्स से लगभग 2.5 मील का पैदल रास्ता था। खतरा काफी था, पर मैंने माना कि भगवान मदद करेगा। एक आदमी को पहले से फीनिक्स भेज दिया। फीनिक्स में हमारे पास हैमक था। जालीदार कपड़े की झोली या पालने को हैमक कहते हैं। उसके सिरे बांस से बांध दिए जाते हैं तो बीमार उसमें आराम से झूलता रह सकता है। मैंने वेस्ट को खबर भेजी थी कि वो हैमक 1 बोतल गर्म दूध और 1 बोतल गर्म पानी और 6 आदमियों को लेकर स्टेशन पर आ जाए। दूसरी ट्रेन के छूटने का समय होने पर मैंने रिक्शा मंगवाया और उसमें इस खतरनाक हालत में पत्नी को बिठाकर मैं रवाना हो गया। मुझे पत्नी को हिम्मत नहीं बंधानी पड़ी, उल्टे उसी ने मुझे हिम्मत बंधाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। हड्डियों के इस ढांचे में वजन तो कुछ नहीं रह गया था, उससे खाया बिल्कुल नहीं जाता था। ट्रेन के डिब्बे तक पहुंचने में स्टेशन के लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म पर दूर तक चलकर जाना पड़ता था। वहां तक रिक्शा नहीं जा सकता था।
मैं उसे उठाकर डिब्बे तक ले गया। फीनिक्स पहुंचने पर तो वो झोली आ ही गई थी। उसमें बीमार को आराम से ले गए। वहां केवल पानी के उपचार से धीरे धीरे कस्तूरबाई का शरीर पुष्ट होने लगा। फीनिक्स पहुंचने के बाद 2-3 दिन के अंदर एक स्वामी पधारे। हमारे हठ की बात सुनकर उनके मन में दया उपजी और वो हम दोनों को समझाने आए। जैसा कि मुझे याद है, स्वामी जी के आगमन के समय मणिलाल और रामदास वहां मौजूद थे। स्वामी जी ने मांसाहार की निर्दोषता पर व्याख्यान देना शुरू किया। मनुस्मृति के श्लोकों का प्रमाण दिया। पत्नी के सामने इस तरह की चर्चा मुझे अच्छी नहीं लगी, पर शिष्टता के विचार से मैंने उन्हें चलने दिया। मांसाहार के समर्थन में मुझे मनुस्मृति के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। मैं उसके श्लोकों को जानता था। मैं जानता था कि उन्हें प्रक्षिप्त मानने वाला भी एक पक्ष है, पर वे प्रक्षिप्त न होते तो भी अन्नाहार के विषय में मेरे विचार तो स्वतंत्र रीति से पक्के हो चुके थे। कस्तूरबाई की श्रद्धा काम कर रही थी। वो बेचारी शास्त्र के प्रमाण को क्या जाने। उसके लिए तो बाप दादों की रूढ़ी ही धर्म थी। लड़कों को अपने पिता के धर्म पर विश्वास था, इसलिए वे स्वामी जी से मजाक कर रहे थे। अंत में कस्तूरबाई ने संवाद को ये कहकर बंद किया, स्वामी जी, आप कुछ भी क्यों न कहें, पर मुझे मांस का शोरबा खाकर स्वस्थ नहीं होना। यदि आप मेरा सिर न पचाएं तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। बाकी बातें अगर आपको लड़कों से या लड़कों के पिता से बात करनी हो तो कर लीजिए। मैंने अपना निश्चय आपको बतला दिया। घर में सत्याग्रह। मुझे जेल का पहला अनुभव सन 1908 में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेल में कैदियों से जो कुछ नियम पलवाए जाते हैं, संयमी अथवा ब्रह्मचारी को उनका पालन स्वेच्छापूर्वक करना चाहिए। जैसे कैदियों को सूर्यास्त से पहले 5 बजे तक खाना खा लेना होता है। उन्हें हिंदुस्तानी और हबशी कैदियों को चाय या कॉफी नहीं दी जाती। नमक खाना हो तो अलग से लेना होता है। स्वाद के लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता। मैंने जेल के डॉक्टर से हिंदुस्तानियों के लिए करी पाउडर मांगा और नमक डालने की बात कही तो वो बोले, यहाँ आप लोग स्वाद का आनंद लूटने के लिए नहीं आए हैं। आरोग्य की दृष्टि से करी पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं होती। आरोग्य के विचार से नमक ऊपर से लें, खाना पकाते समय रसोई में डालें, दोनों एक ही बात है। वहां तो बड़ी मेहनत के बाद हम आखिर जरूरी परिवर्तन करा सके थे, पर केवल संयम की दृष्टि से देखें तो दोनों प्रतिबंध अच्छे थे। ऐसा प्रतिबंध जब जबरदस्ती लगाया जाता है तो सफल नहीं होता, पर स्वेच्छा से पालन करने पर ऐसा प्रतिबंध बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अतएव जेल से छूटने के बाद मैंने भोजन में तुरंत ये परिवर्तन किए। भरसक चाय पीना बंद कर दिया और शाम को जल्दी खाने की आदत डाली, जो आज स्वाभाविक हो गई है। किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैंने नमक का त्याग किया, जो लगभग 10 वर्ष तक अखंड रूप से कायम रहा। अन्नाहार संबंधी कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं और न खाने वाले को आरोग्य की दृष्टि से लाभ होता है। मैंने ये भी पढ़ा और अनुभव किया कि कमजोर शरीर वाले को दाल नहीं खानी चाहिए, किंतु मैं उन्हें तुरंत न छोड़ सका। दोनों चीजें मुझे अत्यधिक प्रिय थीं। यद्यपि उक्त शल्य क्रिया के बाद कस्तूरबाई का रक्तस्राव थोड़े समय के लिए बंद हो गया था, पर अब वो फिर से शुरू हो गया और किसी प्रकार बंद न होता था। अकेले पानी के उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए। यद्यपि पत्नी को मेरे उन उपचारों पर विशेष श्रद्धा नहीं थी, तथापि उनके लिए तिरस्कार भी नहीं था। दूसरी दवा करने का आग्रह नहीं था। मैंने उसे नमक और दाल छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया। बहुत मनाने पर भी, अपने कथन के समर्थन में कुछ न कुछ पढ़कर सुनाने पर भी वो नहीं मानी। आखिर उसने कहा कि दाल और नमक छोड़ने को तो कोई आपसे कहे तो आप भी न छोड़ेंगे। मुझे दुख हुआ और हर्ष भी। मुझे अपना प्रेम उंडेलने का मौका मिला। उसके हर्ष में मैंने तुरंत कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है। मुझे बीमारी हो और वैद्य इस चीज को या किसी दूसरी चीज को छोड़ने के लिए कहे तो मैं अवश्य छोड़ दूं, लेकिन जाओ, मैंने तो 1 साल के लिए दाल और नमक दोनों छोड़े। तुम छोड़ो या न छोड़ो, ये अलग बात है। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ। वो कह उठी, मुझे माफ कीजिए, आपका स्वभाव जानते हुए भी मैं ये कह गई। अब मैं दाल और नमक नहीं खाऊंगी, लेकिन आप अपनी बात लौटा लें। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम दाल और नमक छोड़ोगी तो अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ होगा, पर मैं ली हुई प्रतिज्ञा वापस नहीं ले सकूंगा। मुझे तो इससे लाभ ही होगा। मनुष्य किसी भी निमित्त से संयम क्यों न पाले, उसमें उसे लाभ ही है। अतएव तुम मुझसे आग्रह न करो। फिर भी मेरे लिए ये एक परीक्षा ही हो जाएगी और इन 2 पदार्थों को छोड़ने का जो निश्चय तुमने किया है, उस पर दृढ़ रहने से तुम्हें भी मदद मिलेगी। इसके बाद मुझे उसे मनाने की जरूरत तो रही नहीं।
आप बहुत हठीले हैं, किसी की बात मानते ही नहीं, कहकर और अंजलि भर आंसू बहाकर वो शांत हो गई। मैं इसे सत्याग्रह का नाम देना चाहता हूँ और इसको अपने जीवन की मधुर स्मृतियों में से एक मानता हूँ। इसके बाद कस्तूरबाई की तबीयत खूब संभली। इसमें नमक और दाल का त्याग कारण रूप था, और वो किस हद तक कारण रूप था अथवा उस त्याग से उत्पन्न आहार संबंधी अन्य छोटे बड़े परिवर्तन कारणभूत थे, या इसके बाद दूसरे नियमों का पालन कराने में मेरी पहरेदारी निमित्त रूप थी, अथवा उपयुक्त प्रसंग से उत्पन्न मानसिक उल्लास निमित्त रूप था, सो मैं कह नहीं सकता। पर कस्तूरबाई का क्षीण शरीर फिर पनपने लगा, रक्तस्राव बंद हुआ और वैधराज के रूप में मेरी साख कुछ बढ़ी। स्वयं मुझ पर तो इन दोनों के त्याग का प्रभाव अच्छा ही पड़ा। त्याग के बाद नमक अथवा दाल की इच्छा तक नहीं रही। 1 साल का समय तेजी से बीत गया। मैं इंद्रियों की शांति का अधिक अनुभव करने लगा और मन संयम को बढ़ाने की तरफ अधिक दौड़ने लगा। कहना होगा कि वर्ष की समाप्ति के बाद भी दाल और नमक का मेरा त्याग देश लौटने तक चालू रहा। केवल एक बार सन 1914 में विलायत में नमक और दाल खाई थी, पर इसकी बात और देश वापस आने पर ये दोनों चीजें फिर किस तरह लेनी शुरू की, इसकी कहानी मैं आगे कहूंगा। नमक और दाल छुड़ाने के प्रयोग मैंने दूसरे साथियों पर भी काफी किए और दक्षिण अफ्रीका में तो परिणाम अच्छे ही आए। वैधक दृष्टि से दोनों चीजों के त्याग के विषय में दो मत हो सकते हैं, पर इसमें मुझे कोई शंका नहीं कि संयम की दृष्टि से तो इन दोनों चीजों का त्याग लाभकारी ही है। भोगी और संयम के आहार भिन्न होने चाहिए, उनके मार्ग भिन्न होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखने वाले लोग भोगी का जीवन बिताकर ब्रह्मचर्य को कठिन और कभी कभी लगभग असंभव बना डालते हैं। संयम की ओर अब तो दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की दृष्टि से आहार में परिवर्तन होने लगा। इनमें पहला परिवर्तन दूध छोड़ने का हुआ। मुझे पहले पहल रायचंद भाई से मालूम हुआ कि दूध इंद्रिय विकार पैदा करने वाली वस्तु है। जिन दिनों हम साथ रहते थे उन्हीं दिनों दूध संबंधी उक्त चर्चा हुई थी। मिस्टर कैलनबैक ने सलाह दी कि दूध के दोषों की चर्चा तो हम प्रायः करते ही हैं, फिर हम दूध छोड़ क्यों नहीं दें, उसकी आवश्यकता तो है ही नहीं। उनकी इस राय से मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। मैंने इस सलाह का स्वागत किया और हम दोनों ने उसी क्षण टॉल्स्टॉय फॉर्म पर दूध का त्याग किया। ये घटना सन 1892 में घटी। इतने त्याग से मुझे शांति न हुई। दूध छोड़ने के कुछ ही समय बाद केवल फलाहार का प्रयोग भी हमने करना निश्चय किया। फलाहार में भी जो सस्ते से सस्ते फल मिले उनसे ही अपना निर्वाह करने का निश्चय किया। गरीब से गरीब आदमी जैसा जीवन बिताता है वैसा ही जीवन बिताने की उमंग हम दोनों को थी। हमने फलाहार की सुविधा को खूब अनुभव भी किया। फलाहार से अधिकतर चूल्हा जलाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। बिना किसी मूंगफली, केले, खजूर, नींबू, जैतून का तेल, ये हमारा साधारण आहार बन गया। उपवास। जिन दिनों मैंने दूध और अनाज छोड़कर फलाहार का प्रयोग शुरू किया उन्हीं दिनों संयम के हेतु से उपवास भी शुरू किए। मिस्टर कैलनबैक इसमें भी मेरे साथ हो गए। पहले मैं उपवास केवल आरोग्य की दृष्टि से करता था। एक मित्र की प्रेरणा से मैंने ये समझा कि देह दमन के लिए उपवास की आवश्यकता है। चूंकि मैं वैष्णव कुटुंब में पैदा हुआ था और चूंकि माताजी कठिन व्रतों का पालन करने वाली थीं, इसलिए देश में एकादशी आदि व्रत मैंने किए थे, किंतु वे देखा देखी या माता पिता को प्रसन्न करने के विचार से ही किए थे। ऐसे व्रतों से कोई लाभ होता है, इसे न तो मैं उस समय समझता था न ही मानता था। किंतु उक्त मित्र को उपवास करते देखकर और अपने ब्रह्मचर्य व्रत को सहारा पहुंचाने के विचारों से मैंने उनका अनुकरण शुरू किया और एकादशी के दिन उपवास रखने का निश्चय किया। साधारणतः लोग एकादशी के दिन दूध और फल खाकर समझते हैं कि उन्होंने एकादशी की है, पर फलाहारी उपवास तो अब मैं रोज ही करने लगा था। इसलिए मैंने पानी पीने की छूट रखकर पूरा उपवास शुरू किया। उपवास के प्रयोगों के आरंभिक दिनों में श्रावण का महीना पड़ता था। उस साल रमजान और श्रावण दोनों एक साथ पड़े थे। गांधी कुटुंब में वैष्णव व्रतों के साथ शैव व्रत भी पाले जाते थे। कुटुंब के लोग वैष्णव देवालयों की भांति ही शिवालयों में भी जाते थे। श्रावण महीने का प्रदोष व्रत कुटुंब में कोई न कोई प्रतिवर्ष करता ही था, इसलिए श्रावण मास का व्रत मैंने रखना चाहा। इस महत्वपूर्ण प्रयोग का प्रारंभ टॉल्स्टॉय आश्रम में हुआ। वहां सत्याग्रही ही कैदियों के कुटुंबों की देखरेख करते हुए कैलनबैक और मैं दोनों रहते थे। उनमें बालक और नौजवान भी थे। उनके लिए स्कूल चलता था। इन नौजवानों में 4-5 मुसलमान थे। इस्लाम के नियमों का पालन करने में मैं उनकी मदद करता था और उन्हें बढ़ावा देता था।
नमाज वगैरह की सहूलियत कर देता था। आश्रम में पारसी और ईसाई भी थे। इन सबको अपने अपने धर्मों के अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहित करने का आश्रम में नियम था। अतएव मुसलमान नौजवानों को मैंने रोजे रखने के लिए उत्साहित किया। मुझे तो प्रदोष व्रत करना ही था, किंतु मैंने हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों को भी मुसलमान नौजवानों का साथ देने की सलाह दी। मैंने उन्हें समझाया कि संयम में सबके साथ सहयोग करना स्तुत्य है। बहुतेरे आश्रम वासियों ने मेरी बात मान ली। हिंदू और पारसी मुसलमान साथियों का पूरा अनुकरण नहीं करते थे, करना आवश्यक भी नहीं था। मुसलमान सूरज डूबने की राह देखते थे, जबकि दूसरे उनसे पहले खा लिया करते थे, जिससे वे मुसलमानों को परोस सकें और उनके लिए विशेष वस्तुएं तैयार कर सकें। इसके सिवा मुसलमान जो सहरी खाते थे उसमें दूसरों के सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं थी, और मुसलमान दिन में पानी भी नहीं पीते थे, जबकि दूसरे लोग छूट से पानी पीते थे। इस प्रयोग का एक परिणाम ये हुआ कि उपवास और एकाशन का महत्व सबको समझ में आने लगा। एक दूसरे के प्रति उदारता और प्रेम भाव में वृद्धि हुई। आश्रम में अन्नाहार का नियम था। ये नियम मेरी भावना के कारण स्वीकार किया गया था। ये बात मुझे आभार पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। रोजे के दिनों में मुसलमानों को मांस का त्याग कठिन प्रतीत हुआ होगा, पर नवयुवकों में से किसी ने मुझे उसका पता नहीं चलने दिया। वे आनंद और रस पूर्वक अन्नाहार करते थे। हिंदू बालक आश्रम में अशोभनीय न लगने वाला स्वादिष्ट भोजन भी उनके लिए तैयार करते थे। इस प्रकार सहज ही आश्रम में संयम का वातावरण बढ़ा। दूसरे उपवासों और एकाशनों में भी आश्रमवासी सम्मिलित होने लगे, और मैं मानता हूं कि इसका परिणाम शुभ निकला। सबके हृदयों में संयम का कितना प्रभाव पड़ा, सबके विषयों को संयत करने में उपवास आदि ने कितना हाथ बटाया, ये मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता। पर मेरा अनुभव ये है कि उपवास आदि से मुझ पर तो आरोग्य और विषय नियमन की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर भी मैं ये जानता हूं कि उपवास आदि से सब पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा ही, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। इंद्रिय दमन के हेतु से किए गए उपवास से ही विषयों को संयत करने का परिणाम निकल सकता है। कुछ मित्रों का ये अनुभव भी है कि उपवास की समाप्ति पर विषय इच्छा और स्वाद तीव्र हो जाते हैं। मतलब ये कि उपवास के दिनों में विषय को संयत करने और स्वाद को जीतने की सतत भावना बनी रहने पर ही उसका शुभ परिणाम निकल सकता है। ये मानना निरा भ्रम है कि बिना किसी हेतु के और बेमन किए जाने वाले शारीरिक उपवास का स्वतंत्र परिणाम विषय वासना को संयत करने में आएगा। गीता के दूसरे अध्याय का ये श्लोक यहाँ बहुत विचारणीय है। विषया विनिर्वन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपस्यम परम दृष्टवा निर्वते। उपवासी के विषय उपवास के दिनों में शांत होते हैं, पर उसका रस नहीं जाता। रस तो ईश्वर दर्शन से ही, ईश्वर प्रसाद से ही शांत होता है। तात्पर्य ये कि संयमी के मार्ग में उपवास आदि एक साधन के रूप में है, किंतु यही सब कुछ नहीं है। और यदि शरीर के उपवास के साथ मन का उपवास न हो तो उसकी परिणति दंभ में होती है और वो हानिकारक सिद्ध होता है। शिक्षक के रूप में टॉल्स्टॉय आश्रम में बालकों और बालिकाओं के लिए कुछ न कुछ शिक्षा का प्रबंध करना आवश्यक था। मेरे साथ हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई नवयुवक थे और कुछ बालिकाएं भी थीं। खास इस काम के लिए शिक्षक रखना असंभव था और मुझे अनावश्यक भी प्रतीत हुआ। असंभव इसलिए था कि योग्य हिंदुस्तानी शिक्षकों की कमी थी और मिलने पर भी बड़ी तनख्वाह के बिना डरबन से 21 मील दूर आता कौन। मेरे पास पैसों की विपुलता नहीं थी। बाहर से शिक्षक लाना मैंने अनावश्यक माना, क्योंकि शिक्षा की प्रचलित पद्धति मुझे पसंद नहीं थी। सच्ची पद्धति क्या हो सकती है, इसका अनुभव मैं ले नहीं पाया था। इतना समझता था कि आदर्श स्थिति में सच्ची शिक्षा तो माँ बाप की निगरानी में ही हो सकती है। आदर्श स्थिति में बाहरी मदद कम से कम होनी चाहिए। सोचा ये था कि टॉल्स्टॉय आश्रम एक परिवार है और मैं उसमें पिता की जगह हूं, इसलिए इन नवयुवकों के निर्माण की जिम्मेदारी मुझे यथाशक्ति उठानी चाहिए। आश्रम में नौकर तो थे नहीं। खाना, पाखाना, सफाई से लेकर रसोई बनाने तक के सारे काम आश्रम वासियों को ही करने होते थे। वहां फलों के बहुत से पेड़ थे और नई फसलें भी बोनी थी। मिस्टर कैलनबैक को खेती का शौक था। वे स्वयं सरकार के आदर्श बगीचों में जाकर थोड़े समय तक तालीम ले आए थे। ऐसे छोटे बड़े सबको जो रसोई के काम में लगे न होते थे, रोज अमुक समय के लिए बगीचे में काम करना ही पड़ता था। इसमें बड़ा हिस्सा बालकों का था।
बड़े बड़े गड्ढे खोदना, पेड़ काटना, बोझ उठाकर ले जाना इत्यादि कामों में उनके शरीर की अच्छी तरह कसरत होती थी। इसमें उन्हें आनंद आता था और इसीलिए दूसरी कसरत या खेल कूद की उन्हें जरूरत नहीं थी। काम करने में कुछ विद्यार्थी अथवा कभी कभी सभी विद्यार्थी नखरे करते थे, आलस्य करते थे। अक्सर इन बातों की ओर से मैं आंख मींच लेता था, कभी कभी उनसे सख्ती से काम लेता था। मैं ये भी देखता था कि जब मैं सख्ती करता हूं तब उनका काम से जी ऊब जाता है। फिर भी मुझे याद नहीं पड़ता कि बालकों ने सख्ती का कभी विरोध किया हो। जब जब मैं सख्ती करता तब तब उन्हें समझाता और उन्हीं से कबूल कराता कि काम के समय खेलने की आदत अच्छी नहीं। वे तत्काल तो समझ जाते पर दूसरे ही क्षण भूल भी जाते। इस तरह हमारी गाड़ी चलती थी, किंतु उनके शरीर मजबूत बनते जा रहे थे। अक्षर ज्ञान। दिन भर शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की जरूरत होती उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। अतएव मैं ताजा रहने के बदले जबरदस्ती से जागृत रह पाता। सुबह का समय खेती में और घर के कामों में बीत जाता, इसलिए दोपहर को भोजन के बाद तुरंत ही शाला का काम शुरू करना होता था। इसके सिवा दूसरा कोई भी समय अनुकूल नहीं था। अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। कक्षा में हिंदी, तमिल, गुजराती और उर्दू भाषाएं सिखाई जाती थीं। प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। अंग्रेजी भी सभी को सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सभी बालकों को थोड़ा हिंदी का परिचय भी करवाया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंक गणित सभी को सीखना था। यही पाठ्यक्रम था। तमिल और उर्दू सिखाने का काम मेरे जिम्मे था। तमिल का ज्ञान मैंने स्टीमरों में और जेल में प्राप्त किया था। इसमें भी पोपकृत उत्तम यानी तमिल स्वयं शिक्षक से आगे मैं नहीं बढ़ सका था। उर्दू लिपि का ज्ञान उतना ही था जितना स्टीमर में हो पाया था और फारसी अरबी के खास शब्दों का ज्ञान भी उतना ही था जितना मुसलमान मित्रों से परिचय के बाद प्राप्त कर सका। संस्कृत जितनी हाई स्कूल में सीखी थी उतनी ही जानता था और गुजराती का ज्ञान भी उतना ही था जितना कि शाला में मिला था। तमिल विद्यार्थियों का जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, इसलिए वे तमिल बहुत कम जानते थे। लिपि तो उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए मैं उन्हें लिपि तथा व्याकरण के मूल तत्व सिखाता था। ये सरल काम था। विद्यार्थी जानते थे कि तमिल बातचीत में तो वे मुझे आसानी से हरा सकते थे और जब केवल तमिल जानने वाले ही मुझसे मिलने आते तब वे मेरे दुभाषिए का काम करते थे। मेरी गाड़ी चली क्योंकि मैंने विद्यार्थियों के सामने अपने अज्ञान को छिपाने का कभी प्रयत्न नहीं किया। अनेकानेक पुस्तकों में से जितना कुछ मैं पचा पाया था उसे मैंने अपनी भाषा में उनके सामने रखा था। मैं मानता हूं कि वो उन्हें आज भी याद होगा। पढ़ाया हुआ याद रखने में उन्हें कष्ट होता था, जबकि मेरी कही हुई बात को वे उसी समय फिर से मुझे सुना देते थे। पढ़ने में उनका जी ऊबता था। जब मैं थकावट के कारण या अन्य किसी कारण से मंद और नीरस न होता तब वे मेरी बात रसपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुना करते। उनके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे उनकी ग्रहण शक्ति का अंदाजा हो जाता था। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया मैंने ये अनुभव किया कि ये ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो न हो, शिक्षक को सावधान होना चाहिए। बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूं। मुझे एक घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूं। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि इसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता ये मैं कह नहीं सकता। वो युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हुआ या नहीं, पर उस घटना ने मुझे इस बात को अधिक सोचने के लिए विवश किया
कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का धर्म क्या है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। भले बुरे का मिश्रण। टॉल्स्टॉय आश्रम में मिस्टर कैलनबैक ने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया। उनके उठाने से पहले मैंने उस प्रश्न पर विचार किया ही नहीं था। आश्रम में कुछ लड़के बहुत उद्यमी और दुष्ट स्वभाव के थे, कुछ आवारा थे। उन्हीं के साथ मेरे 3 लड़के थे। उस तरह पले हुए दूसरे भी बालक थे, लेकिन मिस्टर कैलनबैक का ध्यान तो इस ओर ही था कि वे आवारा युवक और मेरे लड़के एक साथ कैसे रह सकते हैं। एक दिन वो बोल उठे, आपका ये तरीका मुझे जरा भी नहीं जंचता। इन लड़कों के साथ आप अपने लड़कों को रखें तो उसका एक ही परिणाम आ सकता है, उन्हें इन आवारा लड़कों की छूत लगेगी। इससे वे बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। मुझे इस समय तो याद नहीं कि मैं क्षण भर सोच में पड़ा था या नहीं, पर अपना जवाब मुझे याद है। मैंने कहा था, अपने लड़कों और इन आवारा लड़कों के बीच में भेद कैसे कर सकता हूं। इस समय तो मैं दोनों के लिए समान रूप से जिम्मेदार हूं। ये नौजवान मेरे बुलाने से यहां आए हैं। यदि मैं इन्हें पैसे दे दूं आज, तो ये आज ही जोहानिसबर्ग जाकर वहां पहले की तरह रहने लग जाएं। और यदि ये और इनके माता पिता ये मानते हों कि यहां आकर इन्होंने मुझ पर मेहरबानी की है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यहां आने से इन्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये तो आप और मैं दोनों देख रहे हैं। पर मेरा धर्म स्पष्ट है, मुझे इन्हें यहीं रखना चाहिए। अतएव मेरे लड़के भी इन्हीं के साथ रहेंगे। इसके सिवा क्या मैं आज से अपने लड़कों को ये भेदभाव सिखाऊं कि वे दूसरे लड़कों की अपेक्षा कुछ ऊंचे हैं। उनके दिमाग में इस प्रकार के विचार को ठूसना ही उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने जैसा है। आज की स्थिति में रहने से वे गढ़े जाएंगे, अपने आप सारा सार की परीक्षा करेंगे। हम ये क्यों न माने कि यदि मेरे लड़कों में सचमुच कोई गुण है, तो उल्टे उन्हीं की छूत उनके साथियों को लगेगी। सो कुछ भी हो, पर मुझे तो उन्हें यहीं रखना होगा, और यदि ऐसा करने में कोई खतरा भी हो तो उसे उठाना होगा। मिस्टर कैलनबैक ने सिर हिलाया। ये नहीं कहा जा सकता कि इस प्रयोग का परिणाम बुरा निकला। मैं नहीं मानता कि उससे मेरे लड़कों का कोई नुकसान हुआ। उल्टे मैं ये देख सकता हूं कि उन्हें लाभ हुआ। उनमें बड़प्पन का कोई अंश रहा हो तो वो पूरी तरह निकल गया। वे सबके साथ घुलना मिलना सीखे, उनकी कसौटी हुई। कुछ जेलवासियों के रिहा होने पर टॉल्स्टॉय आश्रम में थोड़े ही लोग रह गए। इनमें मुख्यतः फीनिक्स वासी थे, इसलिए मैं आश्रम को फीनिक्स ले गया। फीनिक्स में मेरी कड़ी परीक्षा हुई। टॉल्स्टॉय आश्रम में बचे हुए आश्रम वासियों को फीनिक्स छोड़कर मैं जोहानिसबर्ग गया। मैं वहां कुछ ही दिन रहा था कि मेरे पास 2 व्यक्तियों के भयंकर पतन के समाचार पहुंचे। सत्याग्रह की महान लड़ाई में कहीं भी निष्फलता जैसी दिखाई पड़ती तो उससे मुझे कोई आघात न पहुंचता, पर इस घटना ने मुझ पर वज्र सा प्रहार किया। मैं तिलमिला उठा। मैंने उसी दिन फीनिक्स की गाड़ी पकड़ी। मिस्टर कैलनबैक ने मेरे साथ चलने का आग्रह किया। वे मेरी दयाजनक स्थिति को समझ चुके थे। मुझे अकेले जाने देने में उन्होंने साफ मनाही कर दी। पतन के समाचार मुझे उन्हीं के द्वारा मिले थे। यूं ट्रेन में ही मन को हल्का करके मैं फीनिक्स पहुंचा। पूछताछ करके जो जानकारी लेनी थी सो ली। यद्यपि मेरे उपवास से सबको कष्ट तो हुआ, लेकिन उसके कारण वातावरण शुद्ध बना। सबको पाप करने की भयंकरता का बोध हुआ, और विद्यार्थियों तथा विद्यार्थिनियों के और मेरे बीच का संबंध अधिक दृढ़ और सरल बन गया। इस घटना के फलस्वरूप ही कुछ समय बाद मुझे 14 उपवास करने का अवसर मिला था। मेरा ये विश्वास है कि उसका परिणाम अपेक्षा से अधिक अच्छा निकला था। गोखले से मिलने। दक्षिण अफ्रीका के बहुत से स्मरण अब मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं। सन 1914 में सत्याग्रह की लड़ाई समाप्त हुई तो गोखले की इच्छानुसार मुझे इंग्लैंड होते हुए हिंदुस्तान पहुंचना था। इसलिए जुलाई महीने में कस्तूरबाई, कैलनबैक और मैं 3 व्यक्ति विलायत के लिए रवाना हुए। सत्याग्रह की लड़ाई के दिनों में मैंने तीसरे दर्जे में सफर करना शुरू कर दिया था। अतएव समुद्री यात्रा के लिए भी तीसरे दर्जे का ही टिकट कटवाया। पर इस तीसरे दर्जे में और हमारे यहाँ के तीसरे दर्जे में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ सोने बैठने की जगह भी मुश्किल से ही मिल पाती है। स्वच्छता तो रह ही कैसे सकती है, जबकि वहां तीसरे दर्जे में भी काफी स्थान था। स्वच्छता की भी अच्छी चिंता रखी जाती थी। कंपनी ने हमारे लिए अधिक सुविधा भी कर दी थी कि कोई हमें परेशान न करे। इस हेतु से एक पाखाने में एक खास ताला डालकर उसकी कुंजी हमें सौंप दी गई थी। चूंकि हम तीनों फलाहारी थे,
इसलिए स्टीमर के खजांची को यह आज्ञा दी गई थी कि वे हमारे लिए सूखे और ताजे फलों का प्रबंध करे। साधारणतः तीसरे दर्जे के यात्रियों को फल कम ही दिए जाते थे और सूखा मेवा तो बिल्कुल नहीं दिया जाता था। इन सुविधाओं के कारण समुद्री यात्रा के हमारे 18 दिन बड़ी शांति से बीते। इस यात्रा के कई संस्मरण काफी जानने योग्य हैं। मिस्टर कैलनबेक को दूरबीनों का अच्छा शौक था। 2-1 कीमती दूरबीनें उन्होंने अपने साथ रखी थी। इस संबंध में हमारे बीच रोजाना चर्चा होती थी। मैं उन्हें ये समझाने का प्रयत्न करता था कि ये हमारे आदर्श के और जिस सादगी तक हम पहुंचना चाहते हैं उसके अनुकूल नहीं है। एक दिन इसको लेकर हमारे बीच तीखी कहासुनी हो गई। हम दोनों अपने केबिन की खिड़की के पास खड़े थे। मैंने कहा, हमारे बीच इस प्रकार के झगड़े हों, इससे अच्छा क्या ये न होगा कि हम इस दूरबीन को ही समुद्र में फेंक दें और फिर इसकी कोई चर्चा ही न करें। मिस्टर कैलनबेक ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ, इस मनहूस चीज को जरूर फेंक दो। मैंने कहा, ठीक है, तो मैं फेंकता हूं। उन्होंने उतनी ही तत्परता से उत्तर दिया, मैं सचमुच ही कहता हूं, जरूर फेंक दो। मैंने दूरबीन फेंक दी। वो कोई 7 पौंड की थी, लेकिन उसकी कीमत जितने दामों में थी उससे अधिक उसके प्रति रहे मिस्टर कैलनबेक के मोह में थी। फिर उन्होंने इस संबंध में कभी दुख का कोई अनुभव नहीं किया। उनके और मेरे बीच ऐसे कई अनुभव होते रहते थे। उनमें से एक ये मैंने बानगी के रूप में यहां दिया है। हम दोनों के आपसी संबंध से हमें प्रतिदिन नया सीखने को मिलता था, क्योंकि दोनों सत्य का ही अनुसरण करके चलने का प्रयत्न करते थे। सत्य का अनुसरण करने से क्रोध, स्वार्थ, द्वेष इत्यादि सहज ही शांत हो जाते थे। शांत न होते तो सत्य न मिलता था। राग, द्वेष आदि से भरा मनुष्य सरल चाहे हो ले, वाचिक सत्य का पालन वो चाहे कर ले, किंतु शुद्ध सत्य तो उसे मिल ही नहीं सकता। शुद्ध सत्य की शोध करने का अर्थ है राग, द्वेष, द्वंद्व से सर्वथा मुक्ति प्राप्त करना। मदिरा में हमें ये समाचार मिले कि महायुद्ध के छिड़ने से कुछ घड़ियों की ही देर है। इंग्लैंड की खाड़ी में पहुंचते ही हमें लड़ाई छिड़ जाने के समाचार मिले और हमें रोक दिया गया। समुद्र में जगह जगह सुरंगें बिछा दी गई थीं। उनसे बचाकर हमें साउथैम्प्टन पहुंचने में 1-2 दिन की देर हो गई। 4 अगस्त को युद्ध घोषित किया गया और 6 अगस्त को हम विलायत पहुंचे।